इस वक्त जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, लेकिन फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इस वक्त 8 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है। पहले गृह मंत्री ने शुरुआत की अपने संबोधन से और फिर तमाम मुख्यमंत्री अपनी अपनी बातें रखते हुए क्या समाधान निकल सकता है, किस तरह की गाइडलाइंस राज्य स्तर पर इन तमाम मुख्यमंत्रियों ने जारी की है अपने अपने राज्य में, इसको लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की गई है और क्या नौबत आ सकती है, हम कैसे निपटेंगे, इस पर भी विचार किया गया। और आखिर में हालांकि प्रधानमंत्री बोलेंगे अपने संबोधन में तो फिर हम आपको सबसे पहले सुनवाएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले क्या कहा, क्योंकि बैठक में सबसे पहले इन्हीं का संबोधन शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यूरोप और अमेरिका में दोबारा से मामले बढ़े हैं, उन्होंने बड़ी बातें कही और इसीलिए हमें और सावधान रहना होगा, हमें जरूरत है सावधान रहने की, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है। देखिए, दो नाम आप बार बार सुनते हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना की चर्चा हो, डॉक्टर्स हो या खुद देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री हो, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जरूर अपनाना, इनका पालन करना, इसका जिक्र जरूर होता है। इस बैठक में पहली बात जो गृह मंत्री की तरफ से की गई वो यही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क बहुत जरूरी है, यानी कंपलसरी है, अनिवार्य है और हमें सावधान रहना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि उन्हें 1000 बेड की जरूरत है। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। हालांकि दिल्ली में आज का जो प्रदूषण हमने आपको सबसे पहले बताया था, जो सुबह दर्ज किया गया, वो लगभग 300 के पार AQI था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसीलिए दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण पराली को भी एक कारण बता रही है दिल्ली में कोरोना फैलने का। दिल्ली में 3rd वेव है। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अभी बैठक चल रही है क्योंकि 12 बजे बाकी जो और राज्य हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री को बैठक करनी थी, तो क्या उसमें अब थोड़ा डिले होगा क्योंकि ये मीटिंग लंबी चली है? बिल्कुल, मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अभी ममता बनर्जी बोल रही थी, चंद मिनट पहले बोल रही थी और उन्होंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के सामने कि बंगाल में इलाज ठीक चल रहा है कोरोना के केसेज भी कम हो रहे हैं और राज्य सरकार उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और एक तरह से उन्होंने कहा कि अपने आप को भी क्लीन चिट दिया कि बंगाल में इलाज ठीक चल रहा है। हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के सामने ये कहा कि जो GST का बकाया है, चर्चा कोरोना को लेकर है, उन्होंने ये भी कहा कि GST को लेकर जो बकाया है पश्चिम बंगाल का, उसका भुगतान होना चाहिए। तो कोरोना के चर्चा में GST का भी उल्लेख किया ममता बनर्जी ने। और अभी बैठक चल रही है। हालांकि सबसे गंभीर बात यह है कि दिल्ली को लेकर और बाकी जो 8 राज्यों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसको लेकर गंभीरता से पहले चर्चा चल रही थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही माना जा रहा है कि जो सभी मुख्यमंत्रियों और UT के प्रशासकों के साथ जो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो चर्चा होने वाली है वो शुरू होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1000 से ज़्यादा बेड की मांग की और मुख्यमंत्री बंगाल ने GST का भुगतान करने की मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। रविंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से मैं बता दूं दर्शकों को कि गृह मंत्री ने क्या कहा ये बताया। अब आप जानिए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। बैठक हालांकि अभी चल रही है। रविंद्र बता रहे थे कि कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या डिमांड की, वो GST के भुगतान की बात कर रही थी कोरोना पर चर्चा के दौरान। हालांकि चुनाव आ रहे हैं तो आपको पता है चुनाव मोड ऑन है बंगाल में, आरोप प्रत्यारोप, और ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहती थी। बहरहाल CM केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें 1000 बेड और चाहिए। केंद्र से बेड की संख्या बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। देखिए, हर एक जानकारी आप जी न्यूज पे पूरी स्पष्टता के साथ देख पा रहे हैं। केंद्रीय अस्पतालों में अतिरिक्त 1000 बेड की मांग अरविंद केजरीवाल ने की है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में तीसरी लहर है और इसलिए जरूरत है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। रविंद्र लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, इस मांग को का जिक्र पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा चुका है, तो क्या इस मांग को पूरे करने की हरी झंडी भी इस बैठक में मिली है दिल्ली के मुख्यमंत्री को? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री इसको कंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना को लेकर जो भी राज्य सरकारों की मांग होती है उसे भरसक पूरे करने की आश्वासन और उस पर क्रियान्वयन दोनों केंद्र सरकार करता है। खुद प्रधानमंत्री उस पर पहल करते हैं और गृह मंत्री अमित शाह उसको इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। जैसा कि अगर दिल्ली की बात करें तो जो भी मांग पहले केजरीवाल सरकार ने की है केंद्र सरकार से, उसके लगभग सभी मांगों को माना गया और अपनी तरफ से भी जो भी इसके लिए इलाज के लिए या फिर मरीजों को बेड की उपलब्धता के लिए अपनी तरफ से पहल भी की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका इनॉग्रेट भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, आपको याद होगा कि जिस तरह से तो कहीं ना DRDO का फैसिलिटी जो मिला था 1000 बेड का, तो अपनी तरफ से केंद्र सरकार पहल कर रही है। लेकिन बात वही होती है पयोधी की
पराली कारण से प्रदूषण बढ़ा और संकेत है कि प्रदूषण कारण से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़ने की कोशिश इसमें भी देखने को मिल रही है, जबकि जिम्मेवारी खुद निभाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री ने भी कहा है कई बार राज्यों के रविंद्र, मुख्यमंत्रियों तो से। फिर तो हास्यास्पद हुआ ना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.